गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरे पास एक दिल्ली के मित्र हैं, नेटवर्कर साथी हैं, जिनका उम्र लगभग 48 साल है और काफ़ी लंबे समय से परिचय के रूप में है, नेटवर्किंग के रूप में। आज इनके हाथ का एनालिसिस करना है। इनके हाथ में अच्छे और भाग में जो बुरे प्रभाव होते हैं उस सारी जानकारी मुझे दिखाई पड़ रही है। तो हस्तरेखा की इस चैनल के माध्यम से आपके हाथ की रेखा आपके बारे में क्या बताती है, उसकी विस्तृत जानकारी मैं इनको प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इनका हाथ का जो शेप है वो काफ़ी सुंदर स्क्वायरिश के रूप में है। जब इस तरह का हाथ स्क्वायर के रूप में रहता है तो इंसान काफ़ी स्ट्रगल और कड़ी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति हर चीज़ या कार्य को व्यवस्थित तरीके से करते हैं। उन्हें अनुशासन में रहना और दूसरों को भी अनुशासन में रखना पसंद होता है। वो अपनी परंपराओं से लगाव रखते हैं और कानून तथा व्यवस्था का सम्मान करते हैं। उन्हें कला से अधिक विज्ञान से प्रेम होता है। प्रेम का प्रदर्शन करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उनमें सतत प्रयत्न करने रहने की शक्ति होती है, अतः वे जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में पूरी तरह सफल होते हैं। उनमें कल्पना शक्ति अधिक नहीं होती है और वे तर्क तथा कारणों पर हर बात आधारित करना चाहते हैं। दूसरी सबसे प्लस पॉइंट इस हाथ में ये है कि इनके जो फिंगर का स्थान मिला हुआ है वह काफ़ी धनुषाकार शेप में है। जब इस तरह का धनुष के आकार का शेप किसी इंसान के हथेली में रहे तो स्पष्ट बात है, यह 100% सत्य है कि वह जिंदगी का जो रहन सहन होता है या ज़िंदगी को आगे का मैनेजमेंट होता है वह ज़िंदगी में मिले बेहतर अपॉर्चुनिटी को पकड़ कर आगे बढ़ती है। यानी कि ऐसे हाथ वाले व्यक्ति के पास बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है जिससे वह अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने में व्यवस्थित रहते हैं। अगर उंगली की शेप और गैपिंग की अगर बात किया जाए तो ऐसे इंसान छोटी छोटी खुशियों के लिए धन की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें अपनी धन से ज़्यादा अपने मित्र की और अपनी खुशियों की पूरी देखभाल करना उन्हें इनबिल्ट होता है। वो बचपन से ही वो धन की प्राथमिकता नहीं देते हैं, उनसे जुड़े हुए खुशियों और जो मित्र होते हैं उनकी वो देखभाल करते हैं। जैसे अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में इनको कोई अगर मित्र चाय के लिए भी बिठा ले, 4 आदमी 5 आदमी बैठे हुए हैं, तो ये अपनी ओर से यही चाहते हैं कि मित्र में पैसे के कारण किसी तरह का उलझन नहीं समझ में आए और अपनी चाय सबसे पहले ख़त्म करके या रेस्टोरेंट में बैठे हों तो अपने नाश्ते को सबसे पहले ख़त्म करके वो पैसे को पेड करते हैं। अर्थात अपनी पैसे की महत्व से ज़्यादा अपने दोस्त का संगत का महत्व देते हैं। दूसरी बात, जब कानी उंगली इस तरह का, कनिष्ठा उंगली इस प्रकार का फोर्क लेके स्टार्ट हो तो उनके पास विचार का एक विस्फोटक तरीका होता है। अगर इनसे कोई विचार ले तो 10 आदमी जो जिस सब्जेक्ट पे 10 अलग अलग विचार देंगे, इनका विचार उनसे बिल्कुल भिन्न होगा और ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। सेकेंड उंगली में जो सूर्य और शनि के बीच में जो गैपिंग दिखा रहा है, सूर्य और शनि के बीच में जो गैपिंग बता रहा है, यह जिंदगी में कई तरीके से शनि के सरसाती या शनि के रहिया का इन होता है, जिसके कारण जिंदगी कई कठिनाइयों का सामना करके जिंदगी को और निखार देती है। इनके बृहस्पति का फिंगर और इनके शनि का फिंगर इन्हें एकांत प्रिय बनाता है और धर्म से या सामाजिक कार्यों से
जोड़े हुए रहता है। यह एक तरह से अगर कहा जाए तो यह अंदरूनी सांसारिक क्रियाकलाप में एक तरह से संत के रूप में रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक इनका धर्म से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ या परोपकार से जुड़ा हुआ कामों में इनको शांति या खुशी मिलती है। जब किसी इंसान का ग्रह माउंट इतने ज़्यादा स्थान लिए रहता है तो ज़िंदगी में जितनी भी विपरीत परिस्थिति आती हैं वह जीरो भी अगर कर दे तो इनके स्टेटस को डाउन नहीं होने देता है। सबसे पहली बात यह है, इस हाथ का प्लस पॉइंट है कि ये हर विपरीत परिस्थिति में ये अपने स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वह 2 साल की विपत्ति हो या 2 घंटे की हो। वो पर्सनली ज़िंदगी पे उसकी इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। प्लस सामने वाला भी इनकी पॉकेट की स्थिति के बारे में या इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में यही अंदाज़ा लगाता है कि इनके पास सब चीज़ संपन्नता है, इनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता है। परेशानियाँ से ये घिरे हुए हाथ हैं। अब अगर मैं इनकी हृदय रेखा की बात करूं तो हृदय रेखा जिस स्थान से स्टार्ट हुआ है वह बृहस्पति के पर्वत को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे जातक एक तरह से देवदूत के समान होते हैं। वह हर काम को, हर तरीके को अपने दिल की संतुष्टि के लिए किया करते हैं। दूसरी बात कि जब इस तरह का फोर्क बनता है किसी के हाथ में वी शेप का, तो वह अपने विचारों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने में सक्षम होते हैं। एक तरह से ये कहा जाए कि हर नकारात्मक स्थिति को एक पॉजिटिव माहौल देने में इस तरह के लोग सक्षम होते हैं। लेकिन फिर भी यह हाथ काफ़ी संघर्ष भरा हुआ है। अगर मैं इस संघर्ष की अगर चर्चा करूं तो बहुत सारे संघर्ष हमें नज़र आ रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं करना इसलिए चाहता हूं कि हर इंसान के पास अगर कोई भी मेरे पास इंसान आता है तो उसके सुख और दुख दोनों का कारण हमको स्पष्ट करना ज़रूरी हो जाता है। मैं उसे छुपा नहीं सकता। जिस तरह एक डॉक्टर अगर बीमारी को छुपा के दोस्ती को महत्व दे तो वह डॉक्टर उस इंसान के साथ अन्याय करता है। उसी तरह अगर मैं इस हथेली में कुछ बुरे प्रभाव देख रहा हूँ, कुछ अच्छे प्रभाव देख रहा हूँ, तो उसकी जानकारी, उसकी चर्चा देना मेरा फ़र्ज़ है। सबसे पहले अगर जीवन रेखा के स्टार्टिंग को देखा जाए तो जीवन रेखा के स्टार्टिंग में ही 12-13 साल की एक आयु की अवस्था में इनको स्वास्थ्य संबंधित बहुत मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, जो एक तरह से ज़िंदगी को जीवन मरण से बचाने की स्थिति में होता है। उसके बाद इनकी ज़िंदगी का काफ़ी लंबा पीरियड, जैसे 12 साल से लेके 22 साल तक काफ़ी संघर्षमय और विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए दिख रहा है। जब भी किसी इंसान के मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में, जब भी किसी इंसान के और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के स्टार्टिंग के बीच में इस तरह का यौसान अगर दिखाई पड़ता है तो ये यौसान उस परिवार के लिए, स्वयं के लिए एक तरह से आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और एक दूसरे के शिक्षा में, खासकर शिक्षा में भी कई तरह के बाधाएं आते हैं। जैसे स्टार्टिंग शिक्षा होता है तो स्कूल चेंज होते हैं, टीचर चेंज होते हैं, या परीक्षा देने के समय जब मैट्रिक बोर्ड और ग्रेजुएशन का समय याद आता है तो जिस सब्जेक्ट पे वो पढ़ाई करते हैं वो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। कभी कभी कॉलेज चेंज होता है, जिसके कारण यह अनेकों तरह के बाधाएं से
उत्पन्न करता है। इस तरह के योग साइन शुभ नहीं होते हैं, लेकिन इंसान के अंदर जो अंदरूनी फीलिंग होता है वो काफ़ी समर्पण भरा होता है। जब से ऐसा इंसान अपनी आँख खोलता है तो पूरी परिवार के लिए सुख दर्द और का जो अनुभव होता है वह अपनी आवश्यकता को त्याग करके जीना सीख जाता है। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा में धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ तो 32 साल से लेके 36 साल तक काफ़ी मानसिक पीड़ा और दबाव का योग बना हुआ है। 32 साल से लेके 36 साल तक जो योग बना है वह एक तरह से मस्तिष्क रेखा पे यौसान एक ऐसी साइन है जो अगर किसी इंसान के मस्तिष्क रेखा पे बन जाए तो वह क्या कहा जाए, राजा को भी रंग बना देता है। हर हाल में उस स्थिति में वह उस जिस घर में रहता है वह घर भागने के लिए, छोड़ने के लिए मानसिक पीड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आज अगर घर नहीं छोड़ेगा, आज अगर उससे इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगा तो ये ज़िंदगी ख़त्म, एक ज़िंदगी ख़त्म समझ में आता है। और इस तरह का जो पीरियड है इनका काफ़ी लंबा पीरियड है, जो एक तरह से सर में चोट भी पहुंचाता है। अगर वह चोट किसी कारण बस बाहरी दुर्घटना से अगर नहीं लगता है तो खुद अपने सर पे या सर में जो डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके बाद जैसे इनके 36 साल उम्र पड़ते हैं, समय और बेहतरीन तरीके से स्वास्थ्य का देखभाल करने के बाद अपने आप को प्री माइंडेड यानी कि संतुलित पाते हैं। और इस तरह का मस्तिष्क रेखा जब तक कि 42 साल उम्र नहीं बीतता है अपने आप को सीरियसली जो चाहिए अपनी ज़िंदगी की सारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। लेकिन घर जैसी समस्या जो बहुत बड़ी समस्या होती है उसके प्रति जब तक कि 42 साल नहीं टपता है उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा उसके बाद ब्रेक हुआ है। जब भी किसी इंसान का मस्तिष्क रेखा ब्रेक होता है तो दो रीजन उसके सामने होते हैं। या तो जिस स्थान पे है वह स्थान छोड़ने के लिए बार बार उसके अंदर भावना उत्पन्न होती है, या अगर वह कार मेंटेन करता है, सारे आवश्यकताओं को मेंटेन करता है, लेकिन घर भी एक होनी चाहिए, उस एक आवश्यकता को वह नज़रअंदाज करता है। और ये 42 साल तक इनके हाथ में मुझे हस्तरेखा के माध्यम से नज़र आ रहे हैं। जो भी एक ज़िंदगी को होनी चाहिए, सब आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन इस रीजन के कारण डिस्टर्बेंस आते हैं। अगर मकान आते भी हैं, अगर वह ज़मीन लेते भी है, घर बनाते भी हैं तो वह चला जाता है, क्योंकि आगे माइंड पर यव साइन है और जीवन रेखा पे कई तरह से राहु रेखा प्रभावित भी किया है। प्रॉपर्टी आती भी है और वहाँ पर जाते भी है। अब अगर जीवन रेखा की मैं बात करूँ तो जीवन रेखा जिस स्थान से स्टार्ट होके जिस स्थिति से चला जा रहा है उस जीवन रेखा उतना ज़्यादा स्वस्थ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले यह हाथ यात्राओं से भरा हुआ जीवन रेखा है, यानी कि और भी यात्रा विपरीत योग में, यानी कि जरूरी भी होता है लेकिन नो लॉस नो प्रॉफिट जैसी स्थिति ये यात्रा उत्पन्न करता है। हर तरह से अगर कहा जाए तो यात्रा करना या बिजनेस से संबंधित हो या पारिवारिक संबंधी हो, यात्रा बहुत प्रिय होता है। लेकिन अंतोगत्वा जब यात्रा करके आते हैं तो कुछ न कुछ आर्थिक हताश या जो आनंद होने चाहिए उसमें उन्हें कमी महसूस होता है। 28 साल, लगभग 28 साल इनके मैरिज के योग बनाते हैं। और मैरिज के योग भी जो जिस तरह का जीवन रेखा पे प्रभाव बता रहा है वह काफ़ी विपरीत परिस्थिति के साथ इनकी शादी के योग बता रहे हैं।
जीवन रेखा पे गहरे लाइन हैं, जीवन रेखा को दबाव में डाले हुए है। तो ऐसी स्थिति भी एक इंसान के पास जहाँ पर एक ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा फैसला लेना पड़ता है, उस स्थिति में भी कई तरह से बाधाओं से निपट के ही आगे की ज़िंदगी इन्हें मिल पाती है। अगर जीवन रेखा में आगे बढ़ता हूँ तो 32 से लेके 36 के बीच, 36 से लेके 40 के बीच प्रॉपर्टी के योग हैं, लेकिन राहु रेखा उस प्रॉपर्टी को समय समय पे ख़त्म किया है। इनकी ज़िंदगी में अगर जीवन रेखा अगर सुंदर होता, भाग रेखा अगर साथ देता, तो यह 28 से 32 साल की अवस्था में ही कामयाब होते। लेकिन मस्तिष्क रेखा पे यव साइन, जीवन रेखा पे हर तरह का पॉइंट प्रेशर, परिवार में स्वास्थ्य की समस्या से घिराता है, आर्थिक स्थिति को इतना विकट कर देता है कि ज़िंदगी में कुछ मिलते भी हैं उपलब्धि तो उन्हें भरपाई करने के लिए वापस ले लेती है। इनके हस्त रेखा में जितने भी राहु रेखा हैं वह सारी राहु रेखा हमेशा इनको जीरो किया है, यानी कि इंसान हर जीरो के बाद नई स्टार्टिंग करता है। और प्रॉब्लम अगर एक जैसा हो तो समझ में आता है यह प्रॉब्लम राहु चेंज करके, कभी दोस्ती के माध्यम से, कभी बिजनेस के माध्यम से, तो कभी परिवार के माध्यम से, तो कभी स्थान के माध्यम से, यानी कि अगर किसी चीज़ का सही स्थान या सही माहौल अगर नहीं मिले तो उस चीज़ का महत्व ख़त्म हो जाता है। यह राहु रेखा इसी तरह का इनको फल दे रहा है। जीवन रेखा में यात्राएं हैं, जरूरी भी है, सुखद भी है, लेकिन उसके जो रिजल्ट होते हैं वह संतोषजनक नहीं समझ में आता है। Y4 के जब जीवन रेखा पर बनता है तो यात्रा से लाभ मिलते हैं, लेकिन राहु रेखा उसे किस रूप में चेंज करता है वह परिस्थिति और स्थिति के अनुसार समझने में दिक्कत देती है। अब रखा जाए चंद्र पर्वत पे। चंद्र पर्वत पे जिस तरह का त्रिभुज का साइन बना हुआ है वह विदेश से संबंध जोड़ता है। 100% विदेश से धन लाने में यह इंसान सक्षम है, लेकिन फिर भी जितनी राहु रेखा, जितना इनका भाग रेखा दुर्बल है, राहु प्रबल है, भाग रेखा दुर्बल है, तो काफ़ी संघर्षमय कहा जा सकता है इनका प्रयास। और हो सकता है कि यह लंबे समय तक अपने जन्म स्थान से दूरी, चाहे वह 1000 किलोमीटर हो, चाहे वह 5000 किलोमीटर हो, और जितने दूरी पर रहेंगे उतने ही ज़्यादा ये अपने आप को संपन्न या कहा जाए प्रसिद्धि पा सकते हैं। चंद्र पर्वत पे ही भी एक स्क्वायर साइन है। स्क्वायर साइन होने के कारण होता है कि ऐसे इंसान सच्चाई पसंद होते हैं। सच बोल के समर्पित करो, सब चीज़ मिल जाएगा, लेकिन एक छोटी सी भी झूठ इनको काफ़ी विचलित करता है। इस तरह का हाथ सच के अनुसार, झूठ के अनुसार अगर तुलना नहीं कर सके, निगेटिव क्या है, सब कोई अपना अपना चेहरा सच के साथ, झूठ के साथ लेकर आता है। अगर उसको नहीं समझ सकता है तो विपरीत परिस्थिति का सामना जिंदगी भर करना पड़ता है, क्योंकि इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट, इनका बृहस्पति माउंट, इनका बुध माउंट पे कोई ऐसे शुभ साइन नहीं नज़र आ रहे हैं जो इनको संतुलित कर सके। हाँ, स्थान ज़्यादा मिले हुए हैं तो स्थान उनको उस पोजीशन पे गिरने के बाद भी मेंटेन करता है। बस इतना ही फल हमें समझ में आ रहा है। पोजीशन से गिरने के बाद भी बहुत सारे लोग अनजान रहते हैं कि इनकी हकीकत क्या है। दूसरी बात कि अब इनकी भाग रेखा जहाँ से देखा जाए तो पुनः जिस स्थान से चंद्र पर्वत से जिस तरह कमज़ोर, इसको कमज़ोर ही कह सकते हैं,
और राहु रेखा जितनी बार इनको काटा है उतने क्षेत्र से उतने बार इनको जीरो किया है। क्योंकि जब भाग रेखा को कोई रेखा राहु रेखा काटती है तो उसकी पिछली की जिंदगी बिल्कुल ख़त्म कर देती है और आगे की फिर नई जिंदगी में लाती है। यानी कि परिवर्तन भरा, संघर्ष भरा इनका धन रेखा है। अगर ये जरा सा भी बल होता तो इनकी ज़िंदगी धनाढ़ योग बनाती है और हर हाल में ऐसे हाथ वाले व्यक्ति धनाढ़ योग देखते ही भी है, लेकिन ये राहु बहुत ज़िंदगी को डिस्टर्ब किया है। अगर धनाढ़ रोड की बात किया जाए तो अंगूठे पे बना ये यव साइन, जब किसी इंसान के अंगूठे पर इस तरह का यव साइन बने तो पैसे संबंधित मैनेजमेंट काफ़ी तरीके से करते हैं। ऐसे लोग दूरदृष्टि होते हैं और बिना यव साइन के कोई इंसान धनाढ़ बन ही नहीं सकता है। अगर जिसकी इंसान के हाथ में यव साइन नहीं होते हैं और वह धनाढ़ होता है तो धन उसके ज़िंदगी भर छुपे रह जाते हैं। धन से परिवार किस तरह बेहतर होता है, समाज में क्या ज़रूरत होती है, अपने स्वयं के पोशाक पे या स्वयं के जो प्रतिदिन के खर्चे हैं उसको भी इग्नोर करके ज़िंदगी जीने वाले इंसान बिना इस योग साइन के देखे गए हैं। लेकिन धन का बिल्कुल लॉक पीरियड होता है उनकी ज़िंदगी में। दूसरी बात, यह काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, स्पीडी व्यक्ति हैं। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पे इस तरह का शेप बनता है तो वह काफ़ी स्पीडी होता है। अगर उस सकारात्मक विचार या सकारात्मक प्लेस मिल जाए इनको तो काफ़ी स्पीड में वो अपने काम को स्टार्ट करते हैं और फल की प्राप्ति भी करते हैं। बचपन में जैसे ये क्रिकेट खेलते हों या बैडमिंटन खेलते हों तो काफ़ी अच्छे कैचर बनते हैं। एक छोटी सी कैच पकड़ने के लिए लोगों को जितना संघर्ष करना पड़ता है ये चुटकी भर में ऐसे लोग कैच पकड़ते हैं। लेकिन कई तरह के सांसारिक बाधाओं के लिए भी इस तरह के एंगल जाने जाते हैं, जो जिसकी मैं चर्चा किया जो है भी। और इस हाथ को आप बताना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ तो रीज़न हैं जो जिसके कारण ये अभी तक संघर्ष बना हुआ है। अब मैं बिल्कुल उस रीज़न की बात करूँगा कि क्या ऐसा रीज़न है जहाँ पर ये हाथ सब चीज़ उच्च विचार, उच्च संगत, फ्रेंडशिप माहौल, पैसों के कारण दोस्ती को बचाने वाला हाथ, परोपकारी हाथ, देवदूत जैसा हृदय रखने वाला। दूसरी बात कि हर बात को इतने बेहतर से प्रस्तुतिकरण है, इनके संवाद इतने बेहतर हैं कि हर किसी को अपने संवाद से संतुष्ट कर सकते हैं। फिर भी क्या रीज़न है कि इतने सारे संघर्ष? तो रीज़न, सबसे पहला रीज़न इनके माइंड पे वो यव साइन जो 34-35 साल तक पीछा किया। अलग अलग बचपन में भी यव साइन से जुड़े हुए आपके संघर्षमय और पारिवारिक स्थिति को दिखाता है। प्लस ये यव साइन पेरेंट्स के लिए भी समझने और क्या कहा जाए एक दूसरे को विपरीत अवस्था में प्रस्तुत करवाता है। दूसरी भाग रेखा 42 साल के बाद सपोर्ट करती है और जब सपोर्ट भी करती है तो उसके पहले जितने भी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलते हैं उस अपॉर्चुनिटी को वह ख़त्म करते चल जाता है। यानी कि ज़िंदगी के हर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को पकड़ना या उससे फल को प्राप्ति करना, उनको सही रूप देना, फिर भी राहु रेखा इनको हर समय 0 0 0 0 0। यानी कि कहा जाए कि आप अगर ऐसे नदी हो जिसको अगर ठहराव मिल जाए
तो ऑटोमेटिक दूषित हो जाता है। ऐसे ही इंसान बिल्कुल नदी की तरह जितनी ज़्यादा चंचल रहेंगे उतनी ज़्यादा ये पवित्र रहेंगे। ठहराव कहने का मतलब है राहु का वार। राहु का वार आप पे आ रहा है, आप ठहराव हो रहे हैं, और इसका एक ही तरीका है, काफ़ी धैर्य से उस समय को समझे और बीतने दें। फिर राहु अपना काम करता है और चला जाता है। फिर आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट होंगे और उस पर आप अपना वर्क करें। ज़िंदगी में अच्छी बात है कि बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। धन तो किसी के पास नहीं रहा है, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव सबको मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य और धन को मैनेजमेंट करके हर अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, आपके पास एक तजुर्बा नहीं है, 100 तजुर्बे की कहानी आप बता सकते हैं। यानी कि ज़िंदगी की पाठशाला बिल्कुल आपकी सांसारिक क्रिया में जो दुख दर्द या विपत्तियों से सामना मिला है उससे आप सीखे हैं। दूसरी बात कि मंगल रेखा का अभाव है इस हाथ में। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जब किसी इंसान के जीवन रेखा के साथ अगर मंगल रेखा नहीं दिखती है तो छोटी छोटी विपत्ति भी एक विस्फोटक की तरह समझ में आता है। जैसे एक छोटी विपत्ति भी आपको, शरीर को, धन को बहुत विचलित करता है। और ऐसे व्यक्ति अगर किसी तरह का दवाई के या स्वास्थ्य के इलाज में चल जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर को तो जल्दी समझ में नहीं आता है, और समझ में आता है तो लंबे चलता है इलाज। दो रीजन आपके जिंदगी को सफल बना सकता है। विदेश से संपर्क प्लस ऐसे लोगों के संगत जो आपसे कहीं ज़्यादा दूरी के रहने वाले हों, कहीं ज़्यादा दूरी के 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, जितने ज़्यादा दूरी के रहने वाले लोग होंगे ना, उनसे आप ज़्यादा उनके साथ जुड़ के अपने आप को बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि आपके निगेटिव, आपके बुरे प्रभाव ऐसे स्थिति में कम असर डालते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको कहीं अगर रहना पड़े लंबे समय तक, तो राहु से बचाव के लिए सबसे अच्छा है कि जहाँ पर बर्फ़ गिरते हैं वहाँ पर राहु का प्रभाव ऑटोमेटिक 25% प्रभाव डालता है। तो ऐसे इलाके में अपना एक चॉइस रखें कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसे जगह पर अगर आप टिकते हैं तो धन का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, प्लस जो अभी तक ज़िंदगी में सामना करना पड़ा है वो उसकी कम परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। अभी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो इस चीज़ जो चीज़ मैंने बताया उस चीज़ को आप उस चीज़ में खोजें। अगर उस तरह का अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो निश्चित है वो सफल बना सकते हैं। ज़िंदगी में काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी दी है, लेकिन कुछ छोटे रीज़न जो आपको समझ में नहीं आए वो विचलित किए हैं। 54 का साल थोड़ा सा दुखदायी होगा क्योंकि नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की स्वास्थ्य हानि का ज़बरदस्त ये है। अब आगे फिर आपसे बात होगी, फिर चर्चा करेंगे। अभी और कुछ लोगों के वीडियो फाइल बनाने हैं जो होली के कारण पेंडिंग पड़े हुए हैं।